प्रिय बच्चों, आज हम गेहूं के करनाल वंट रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। करनाल वंट रोग जो है इंडिया में पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ रीजन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर इनके लक्षणों का हम अध्ययन करें तो इस रोग में सर्वप्रथम लक्षण जब इसमें दाने का निर्माण होने लगता है तब दिखाई देता है। तब हम देखते हैं कि कुछ जो दाने होते हैं वो पूरी तरह से काले पाउडरी मांस के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि जो पेरिकार्प है फ्रूट्स का उसके द्वारा ढके रहते हैं। जब ये मैच्योरिटी पर पहुंचते हैं तो ये पेरिकार्प रप्चर हो जाता है और ये जो ब्लैक पाउडर मास है वो एटमॉस्फेयर में बिखर जाता है और दूसरे जो बालियां हैं, स्वस्थ दाने हैं, उनके ऊपर चिपक जाता है। इस तरह से ये एक तरह से एक्सटर्नली सीड बॉर्न हो गया, और क्योंकि इनकी चिपकने की जो प्रवृत्ति होती है इसके कारण से स्टिकिंग स्मट्स भी कहते हैं। यूँ कहिए कि इनके जो स्पूट्स बनते हैं वो लूज स्मट की तरह बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं, बल्कि थोड़े से ग्रीसी होते हैं। करनाल वंट के फील्ड में जब भी जाएं तो एक विशेष प्रकार की गंध आती है, जो कि ट्राईमिथाइल अमीन नामक पदार्थ इनकी बालियों से निकलता है, उसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देती है। उससे भी इस फाउल स्मेल के कारण भी इस रोग को आसानी से पहचाना जा सकता है। जहाँ तक रोगजनक की बात है तो ये टिलेशिया इंडिका, जो पहले नेवोशिया इंडिका के नाम से भी जाना जाता था, के द्वारा फैलता है। ये जो ग्रुप ऑफ फंगस है वो सब डिवीजन बेसिडोमाइकोटिना, क्लास टिल्यूमाइसीड्स, ऑर्डर एस्ट्रेलेजिनेल्स और फैमिली टिलेशियसी के अंदर आता है। जहाँ तक इसके जीवन चक्र और लाइफ साइकिल की बात है तो ये क्वक है जो अपने वर्ष दर वर्ष बने रहने के लिए जो है टेलोस्पोर्स बनाती है, और ये टेलोस्पोर्स कई सालों तक जिंदा बने रह सकते हैं। जो मैच्योर टेलोस्पोर्स होता है उसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। जो पैथोजन हैं पौधों के अंदर प्रभाव जो डालता है वो या तो मृदा में जो उपस्थित उसके अवशेष हैं उसके द्वारा, या सीड के ऊपर जो अवशेष हैं उनके द्वारा प्रवेश करता है। और ये जो टेलोस्पोर्स हैं वो टेलोस्पोर्स लगभग 4 से 5 साल तक जिंदा बने रहते हैं और प्राथमिक निवेश द्रव्य के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम इस रोग को फैलने की अवस्थाओं की बात करें, डिफरेंट वातावरणीय कारकों का अध्ययन करें, तो इसके लिए अनुकूल तापक्रम 15.5 से 19.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जबकि ये 7 से 9.2 डिग्री सेंटीग्रेड जितना कम तापमान भी सहन कर सकती है। जहाँ तक इस रोग के फैलने के लिए सापेक्षिक आर्द्रता की बात है तो अन्य रोगों की तरह इसमें भी यदि 75% के आसपास रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो ये रोग आसानी से फैलता है। जहाँ तक रोग प्रबंधन का प्रश्न है तो क्योंकि ये बेजोड़ या मृदोड़ रोग है, इसलिए सीड जो हैं साफ सुथरे सीड और या यूँ कहिए कि रोग रहित खेतों से प्राप्त बीज को प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से अर्ली सोइंग ऑफ क्रॉप एस्केप द डिजीज और सफर टेस्ट, बहुता ये देखा गया है कि लेट सोन वैरायटी के कंपैरिजन में जो जल्दी सोइंग की जाती है उसमें ये रोग का प्रभाव कम पड़ता है। इसी तरह से क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करना चाहिए तथा डीप प्लाइंग ऑफ समर भी फॉलो किया जाना चाहिए। रेजिस्टेंट वैरायटी सच WL 1562, WL 711 का प्रयोग भी बुआई के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार बाविस्टिन, विटावैक्स और बेनलेट से सीड ट्रीटमेंट करके भी हम इस रोग को कुछ हद तक प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो
बीज हैं उनका हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट के लिए पानी में डुबो के भी हम फंगस को निष्क्रिय कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है जब रोग फैल रहा होता है उस समय फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर टिल्ट का @ 20 मिलीलीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करके भी हम इस रोग को प्रबंधन कर सकते हैं। इस प्रकार हम जो कर्नाल बर्ड वीट है उसको खास करके इस लेवल पे रोका जा सकता है। धन्यवाद।